भगवान शिव अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और वो वर्षों तक साधना करते रहे, तप करते रहे। हम लोग अभी 2 साल पहले चारों धाम की यात्रा पर गए थे, केदारनाथ आदि। तुंगनाथ बहुत ऊपर स्थान है, तुंगनाथ बहुत ऊपर स्थान है। अपने अनेकों तीर्थों से ऊंचा स्थान माना जाता है तुंगनाथ का। और उसके ऊपर नारायण और बहुत सारे तीर्थ है आपके। लोगों ने कहा क्या एक मद महेश्वर है, मद, और वो भी केदार के अंदर आता है। 4 केदार है वहां, 4। और वो बहुत हाइट, आप वहां जाओगे तो चारों ओर बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, जिधर देखो बर्फ। और वहां ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की वहां कमी है, रहना बहुत मुश्किल है। और कहा जाता है भगवान शंकर वहां पर 10,000 वर्ष तक रह के उन्होंने तप किया। आप कल्पना कर सकते हो 10,000 वर्ष किसको बोलते हैं? माने जो महापुरुष इन बाह्य बाधाओं से पीड़ित नहीं होता है, अपनी साधना को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया उन्होंने। और ये जाड़ा, ये वर्षा, ये गर्मी उसके प्राकृत शरीर को, पंच भौतिक शरीर को प्रभावित नहीं करते हैं। और जिन्होंने काल को जीत लिया, महाकाल बोलते हैं ना, महाकाल। आप शिव जी को एक ज्योतिर्लिंग के रूप में याद करते हो, महाकाल। महाकाल का मतलब क्या? माने जो काल का भी काल है, माने जिन्होंने इस समय को जीत लिया है, जिन्होंने काल को जीत लिया, नारायण, जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया है, वो मृत्यु से परे हो गए हैं। अब वो प्रकृति कोई भी घटना उसको मार नहीं सकती। ऐसी आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त महापुरुष भगवान शिव, वो तपस्वी है। आप भगवान शिव के हमेशा स्वरूप को देखते हो ना, तपस्वी तपस्वी है। भगवान शिव की जो वेशभूषा है ना, वो तपस्वियों की वेशभूषा है। व्याघ्रांबर पहना है, बाघ की चमड़ी पहनी रखी है भगवान ने, और वो गले में नारायण सांप है, हाथों में सांप पे रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है। और हमेशा आप शिव को देखोगे ध्यान की मुद्रा में। आप जब भी भगवान शिव का फोटो देखते हो ना, ध्यान की मुद्रा में, इसलिए आदि योगी बोलते हैं। ये जो पीछे फोटो देख रहे हो ना, ये ध्यान की मुद्रा में भगवान शिव है, आदि योगी महादेव। और उन्होंने नारायण ऐसी साधना की, आप क्या समझते हो? बिना साधना भगवान को भी भगवान बनने के लिए साधना करनी पड़ती है। भगवान को भी साधना करनी पड़ती है। आप भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करते हो। भगवान की शादी जब रुक्मिणी के साथ हो गई, और शादी के बाद भगवान श्री कृष्ण चले गए बद्री नारायण, और बद्री नारायण में तप्त कुंड पर बैठकर भगवान कृष्ण ने 12 वर्ष तक तप किया। 12 वर्ष तक घोर तप किया नारायण। भगवान कृष्ण वापस नहीं आए, एक बार गए तो गए, 12 वर्ष तक वहीं रहे। 12 वर्ष की तपस्या के फलस्वरूप भगवान शिव के दर्शन हुए। कृष्ण भगवान को, भगवान शिव जी के दर्शन हो गए वहां। अभी हमारी भागवत की कथा थी, हमारे पराशर जी यहाँ पधारे हैं, मैया पराशर पधारी हैं, वो भी वहां पधारी थी।
बहुत सुंदर स्थान है वो, बहुत सुंदर स्थान है। आप सबको जाना चाहिए। चारों धाम की यात्रा, जब तक घुटने में बल है, शरीर स्वस्थ है, तब तक सभी को चारों धाम की यात्रा कर लेनी चाहिए। Meet India's first and only smart grid mattress. इसकी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी में है 2500 air channels that keep you cool all night long. ये दे softness that relaxes your pressure points and firmness that supports your back. कृष्ण निवास की है, तब तक उन्होंने साधना। नारायणा नारायणा। और जब भगवान शिव के दर्शन हुए उनकी लक्ष्मी रमणा जय शंकर भगवान की। बाल्यकाल में ही राम बड़े थे। जब गुरुकुल में पढ़ते थे नारायण, उस समय भी उनकी साधना चलती थी। साधना बाल्यकाल से ही गुरुकुल में बैठे रहते थे भगवान राम। और बैठे, भोजन का समय होता, घंटी बजती, सारे बच्चे भोजन के लिए भागते नारायण, और प्रभु श्री राम बैठे हैं, ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। उनको अपने शरीर का और खाने पीने का होश नहीं रहता था। वशिष्ठ जी आकर के जगाते, हिलाते, बोलते प्रभु राम चलो भोजन के लिए चलो। और उसके बाद भी नारायण उनको होश नहीं रहता था। साधना में डूबा हुआ मन। राम को ऐसा मत सोचिएगा कि उन्होंने साधना नहीं की और वो भगवान बने। जब प्रभु श्री राम वन में गए नारायण, और वो वन का जो उनका समय, वो केवल घूमने के लिए नहीं गए थे, उनकी साधना थी। जब प्रभु श्री राम जा रहे थे नारायण वन में, तापस वेश विशेष उदासी, वहां वो विशेष उदासी शब्द का प्रयोग किया है नारायण। माने वहां अन्न ग्रहण नहीं करना है, पैरों में कुछ नहीं पहनना है, कंदमूल फल खाना, और वो जंगल के कपड़े पहनना है, जंगल के कपड़े, जंगली पेड़ की छाल, मृग छाल पहनना है। गांव में नहीं आना है, शहर में नहीं आना है, पैरों में कुछ नहीं पहनना, जमीन पर सोना है। ओहो, और 1-2 दिन नहीं, 14 वर्ष के लिए। आओ जब राम वन गमन कर गए नारायण, और भरत वापस आए अपने मामा के घर से, और वो बहुत दुखी होकर के उन्होंने कौशल्या माँ को पूछा, माँ जब राम वनवास जा रहे थे तो उस समय राम की मनस्थिति क्या थी? राम जी बड़े दुखी होंगे, उनका चेहरा लटकाया हुआ होगा, और वो बहुत दुखी होकर के वन में गए होंगे। आप बताओ राम जी क्या सोच रहे थे उस समय? नारायण माँ ने बहुत सुंदर बात बोली। माँ ने कहा, बेटा ये बात मैं भी समझ नहीं पा रही। माँ ने कहा कि मैं याद करके आश्चर्यचकित हो जाती हूं। राम जब वन गमन कर रहे थे उस समय जितने प्रसन्न थे उतने राम को मैंने कभी प्रसन्न नहीं देखा। क्या अद्भुत बात थी। राम जब वन गमन कर रहे थे उस समय जितने प्रसन्न थे नारायण, कौशल्या बोलती कि राम को मैंने इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा। आश्चर्य की बात। भाई आप प्रसन्न होते हो शादी में, आप सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हो स्कूल में पढ़ाई करते समय,